नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की खबर सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां इलाज के नाम पर मरीजों को अपमान, इंतजार और लापरवाही मिलती है। उत्तर प्रदेश के बांदा से आई ये रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था के उन दावों को कटघरे में खड़ा कर रही है जिनमें बेहतर इलाज और सुविधाओं की बात की जाती है। प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बांदा जिला महिला अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। सामाजिक कार्यकर्ता और जेडीयू नेत्री शालिनी सिंह पटेल ने अस्पताल पहुंचकर जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है कि अल्ट्रासाउंड के नाम पर मरीजों को डराया और धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होगा और कई बार जांच ही नहीं की जाती है। सोचिए, गर्भवती महिला जो पहले से ही शारीरिक और मानसिक दबाव में होती है, उसे अगर इस तरह टाल दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों का रवैया भी सवालों के घेरे में है। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद नहीं रहते और जो है भी वो मरीजों से ठीक से बात तक नहीं करते। अल्ट्रासाउंड करने वाली महिला डॉक्टर मोबाइल में व्यस्त रहती हैं और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीजों को बाहर के पैथोलॉजी सेंटर से जांच और दवा लेने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। यानी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि बाहर भेजने का सिस्टम चल रहा है। जब इस मामले में अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुनीता सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो भी मौके पर मौजूद नहीं मिली। करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया। फोन पर संपर्क करने की कोशिश हुई लेकिन वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये है कि अगर अस्पताल का प्रमुख ही मौजूद नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ सरकार और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के दावे करते हैं, तो दूसरी तरफ बांदा का महिला अस्पताल भ्रष्टाचार, लापरवाही और अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक अस्पताल की कहानी है या पूरे सिस्टम की बीमारी। क्या सरकारी अस्पताल अब सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं? क्या गरीब मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ढकेला जा रहा है? और सबसे अहम कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कभी कोई ठोस कार्रवाई होगी। बांदा का ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस भरोसे का टूटना है जो लोग सरकारी अस्पतालों से रखते हैं। जब एक गर्भवती महिला को समय पर जांच न मिले, जब डॉक्टर मोबाइल में व्यस्त हो और अधिकारी गायब हो, तो सवाल उठाना लाजमी है। क्या सच में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है? फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन जन एक्सप्रेस उस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा और आपको सारी जानकारी देता रहेगा। तब तक आप ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।